सर, आपने भी और मैंने भी, मुझे लगता है अपने बचपन में एक स्कूल में एक गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैंने सुना, लेकिन मैंने वही कहा कि आपने भी आधा सुना और मेरी तालीम जहां हुई वहां पूरी हुई। जिस शख्स ने ये लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता, उसका नाम जानती हैं क्या है? उसका नाम है मोहम्मद इकबाल, जो पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल फादर है। और उसी ने 2010 के अंदर एक तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा लिखने 1904 में लिखा उन्होंने ये, और 1910 में उन्होंने लिखा मिल्ली तराना, जिसमें उन्होंने कहा सारा जहां हमारा, पूरी दुनिया को अपना बताने के बाद उन्होंने कहा कि चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो ये उसी इकबाल ने लिखा। तो उस इकबाल को आधा पढ़ने वाले लोगों को तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को पतेगा कि आप इस चटनी को चाटिए। और उसके बाद उसने लिखा और पाकिस्तान बना, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और 1930 में इसी इकबाल ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इलाहाबाद में कहा कि हमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को अलग करके पाकिस्तान बनाना चाहिए। तो हम इकबाल को अधूरा ना पढ़ें, उसकी फिलॉसफी को पूरा। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी और उनका ज्ञान भी बढ़ा दिया है। लेकिन अब ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो मौजूदा स्थिति जिन मुस्लिम देशों का आपने जिक्र किया, सर कई मुस्लिम देश जो दिखा रहे हैं कि हम दिखावे का एक वो साथ हमें दिख रहा है, लेकिन जब ये लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं तो उनको सहारा कोई नहीं दे रहा है। चाहे फिर वो इजिप्ट की आप बात कर लीजिए, आप जॉर्डन की बात कर लीजिए, आप सीरिया की बात कर लीजिए। इजिप्ट ने तो बिल्कुल एकदम तार-वार लगा दिए थे कि हम अंदर नहीं आने देंगे। तो ये कैसा साथ कि जब आप बेघरों को सहारा ही नहीं दे रहे हैं, आप उनसे भी डर रहे हैं कि आएंगे तो हमारे यहाँ से शासन करने लगे। आप ये देखिए कि चाहे पूरे यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां जहां से मुसलमान गए हैं वो इस्लामिक देशों के क्लैश से गए हैं। जहां इस्लाम था वहां से भाग के जाता है वो ऑस्ट्रेलिया, वहां से भाग के जाता है वो नाइजीरिया। तो भाई जब तुम इस्लाम के अपने मानने वालों के साथ नहीं रह पा रहे हो तो तुम गैर मजहब के देश में कैसे जा रहे हो? ये एक अपने आप में कमाल है। वो इंग्लैंड भी जाता है, वो अमेरिका भी जाता है। भाई ईरान इराक में तो मुसलमान है, लीबिया में सीरिया में मुसलमान है, वहां कौन सा युद्ध हो रहा है? वहां क्यों युद्ध हो रहा है? तो बेसिक बात यह है कि वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें शिया सुन्नी है, हमास सुन्नी है, हिजबुल्लाह शिया है। इसलिए ईरान इराक की लड़ाई इसलिए नहीं चली, 11 साल तक चली। आपने एक तस्वीर अभी देखी थी, कल परसों में आई थी, कैसे 2-3 आतंकी संगठन एसी वाले कमरे में सूट बूट पहनकर मीटिंग कर रहे हैं। आप सोचिए इतना इन्हें हाईफाई माहौल कैसे मिल रहा है? इससे इंडस्ट्री ना, पैसा है ना, इंडस्ट्री है। जैसे हिंदुस्तान में मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में मुसलमान होना फायदे का सौदा है। संवैधानिक तौर पे अगर भारत में देखें तो भारत का हिंदू भारत के संविधान के हिसाब से 8वें दर्जे का नागरिक है, और इस देश में मुसलमान जो है वो तमाम वो प्रिविलेज ले रहा है जो आपके संविधान में नहीं है। तो उसी तरीके का ये जो इंडस्ट्री है वो फायदे की इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से पैसा आता है, अनअकाउंटेड पैसा आता है, उसमें हजारों, उसमें लड़कियों का भी इस्तेमाल होता है। तब इस्लाम नजर नहीं आता किसी को। सर आपकी समझ अब क्या कहती है? रूस यूक्रेन युद्ध को अगर हम देखें तो 1.5 साल लगभग हो चुका है, अभी भी स्थिति शांत नहीं है वहां पर। अब ये जो युद्ध है ये कितना लंबा चलेगा? सीज फायर की बात तो हो रही है, क्या होगा? आप देखिए डील उन्होंने रख दी हमास ने कि हम 5-10 बंदूकों को छोड़ देंगे, आप हमें फ्यूल दो, जबकि फ्यूल उनके पास है 5 लाख लीटर है। ऐसे डील वो रख रहे हैं। क्या ऐसी शर्तों के साथ ही आगे होगा, बंधकों को छोड़ा जाएगा, या कुछ और बीच का रास्ता निकलेगा, या हम देखेंगे कि 2 साल 3 साल हो गए? देखिए, इसलिए बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि जिन लोगों को बीच का रास्ता निकलना है वो पार्टी है। कौन इस्लामिक देश है जो हमास को कंडेम कर रहा है? हमास को इक्विप्ड किसने किया? हिजबुल्लाह को इक्विप्ड किसने किया? ईरान का पूरा एक एपरेटस हमास के साथ खड़ा हुआ है। हमास ने, क्योंकि डायरेक्ट आप फाइट नहीं कर सकते तो आपने हमास को आगे किया। तो डिफ्यूज कौन करेगा? ये लड़ाई चलेगी फाइट टू फिनिश तक, और लंबी चलेगी लड़ाई। आपने यूक्रेन की बात की तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं आज अपना सीना पीट रहे हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। यूक्रेन के अंदर युद्ध क्यों नहीं पीट रहे? वहां पे शांति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां मुसलमान टारगेट पे नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम यह हो रही है कि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, अमेरिका में सरकार है, इजराइल में सरकार है, और इत्तेफाक से पहली बार भारत ने अपनी पॉलिसी के तहत फलस्तीन के बारे में तो कहा, लेकिन इजराइल के साथ भारत खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा। तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए युद्ध आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अमेरिका पछता रहा होगा आयरन डोम को खरीद कर। अमेरिका तो एक बहुत बड़ा व्यापारी है, वो किस किस को हथियार बेचता है ये सबको पता है। कुछ सीधे चैनल से बेचता है, कुछ उल्टे चैनल से बेचता है। तो उनका अपनी इंडस्ट्री है और वो इसको छुपाते भी नहीं है, और उसी से उनकी दुनिया चलती है। सर आयरन डोम कभी ऐसे विफल होगा ऐसा लगता था कभी?
नहीं, अब देखिए, ये तो बड़ा टेक्निकल मामला है, जो इसके एक्सपर्ट होंगे वही मानेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपको बड़ा ना सोचा हो वो भी हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और हम उम्मीद करते हैं कि रिपब्लिक भारत के डिजिटल के दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। आपने दूर तक इस वीडियो को फैला देना है और हमारे डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस परिवार को मजबूत आप ही बना सकते हैं, तभी इस तरह की एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे अपनी जिम्मेदारी के साथ।